प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज मैं संस्कृत रुचिरा भाग 2 से एक नया पाठ लेकर आई हूँ। देखिए, हम प्राचीन काल से वेदों में पढ़ते आए हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम, अर्थात प्रेम से मिलकर चलो, प्रेम से मिलकर बोलो। संपूर्ण प्राणी जगत में एक दूसरे की उन्नति के लिए शत्रुता के भाव छोड़कर मिलकर चलना अनिवार्य है। यही है आज के पाठ का मूल मंत्र या पूर्व ज्ञान। अब हम पढ़ते हैं। 10वां पाठ है। 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। उत्सव में, खुशी में, व्यसने संकट काल में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश के ऊपर आपदा या संकट आने पर, दैनंदिनी व्यवहारे च और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है, वह मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में सब स्थानों पर ऐसा भाव हो, तदा विश्व बंधुत्वम समभवति, तब भाईचारे की भावना संभव हो सकती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु अब सारे संसार में झगड़े का, लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वे दूसरे के कष्ट को, दुख को अपना दुख नहीं मानते। अपि च समर्थः देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और समर्थ देश यानी कि जो पूरी तरह सक्षम है, ऐसे देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व मान स्वामित्व यानी कि अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, इसलिए देशों का विकास भी रुक जाता है, यानी कि बाधित होता है। कहने का भाव ये है कि सब एक दूसरे को, यानी कि अपने से कमज़ोर आदमी को, जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, प्राणियों में, एक दूसरे के प्रति देशों में दबाते हैं। इसलिए भाईचारे की भावना जो है वो समाप्त होती जा रही है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, ये बहुत अधिक, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। यत एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, कि एक देश दूसरे देश के साथ पवित्र हृदय से बंधुता का, भाईचारे का, मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के सभी मनुष्यों में यह भावना बहुत अधिक जरूरी है। ततः विकसित अविकसितयोः, यहाँ पर दीर्घ संधि है, विकसित जमा में अविकसितयोः, विकसित जो विस्तार को विस्तृत हो चुके हैं, यानी कि जिनकी विकास की सीमा
चल रही है, जो पूर्णतया विकसित है, और अविकसित जिनका पूरा विकास अभी नहीं हुआ है। देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतियोगी यानी कि मुकाबला होना चाहिए। आगे आने के लिए मतलब ईर्ष्या भाव से नहीं, स्वस्थ यानी कि एक दूसरे की सहायता करके स्पर्धा आगे आए, ऐसी भावना होनी चाहिए। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञानयोः, षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन है, क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपस में मित्रता का भाव होगा तो सब मिलजुल कर समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। यानी कि भगवान की कैसी अनुपम कृपा है कि जो परमात्मा के द्वारा जो चीज दी जाती हैं वो सब के लिए समान होती हैं, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। सूर्य का चंद्रमा प्रकाश गरीब के घर में भी उतना ही जाएगा और धनवान के घर में भी उतना ही जाएगा। इसीलिए हमें भी सबको समान रूप से, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। जैसे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश उदाहरण दिया, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। और प्रकृति भी सबके साथ समान व्यवहार करती है। अब पेड़ पौधे हैं, सबको ऑक्सीजन देते हैं, सबको समान रूप से देते हैं। हवाएं चलती हैं, सबके लिए बराबर होती हैं। वर्षा होती है, सबके लिए समान रूप से होती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। इसीलिए यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा और प्रकृति का उदाहरण देके समझाने के बाद कहा गया है, लेखक कहता है कि इसलिए हम सबको भी आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। अंत में लेखक कह रहा है, अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए प्रत्येक प्राणी में ये भावना हो। कौन सी भावना हो? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम वसुधा जमाम एव। इसको अलग अलग करेंगे, वसुधा जमाम एव। अयम निज है, यह मेरा है। परो वा इति, वेति को अलग अलग करेंगे, वा जमाम इति गुण संधि है। ये दूसरे का, वा अथवा पर दूसरे का, इति है, इस प्रकार है। यह मेरा है अथवा यह दूसरे का है। लघु चेतसाम गणना, छोटे हृदय वाले मनुष्य ऐसी गणना करते हैं, अर्थात ऐसा सोचते हैं। इसके विपरीत उदार चरिता नाम, जो उदार हृदय वाले मनुष्य होते हैं वे तो वसुधा एव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही एक परिवार होता है, ऐसी उनकी सोच होती है। इसलिए इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको अपने परिवार के अंदर, अपने समाज में जहाँ भी रहें वहाँ पर भाईचारे की भावना हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पर भाईचारे की भावना अच्छी होती है वहाँ पर समाज, गांव, परिवार सब आगे बढ़ते हैं।